गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अब हमारा आगे नया लेसन है। लेसन हमारा है एक काव्य। काव्य का नाम है नन्हा मुन्ना राही हूँ। इनके लेखक है शकील बदायूनी। यहाँ बच्चा देश के लिए क्या करना चाहता है वह बताया है। आपके मन में भी कोई इच्छा होती है, ये करना है वो करना है। उसी तरह से बच्चा देश के लिए क्या करना चाहता है यह इस काव्य में बताया गया है। इस गीत में बाल सैनिक देश को आगे बढ़ाने की भावना व्यक्त करता है। उसकी इच्छा है कि आगे बढ़ते वक्त चाहे कितनी भी बाधा यानी मुश्किल का सामना करना पड़े, फिर भी मंजिल प्राप्त न हो तब तक वह डटकर बाधाओं का सामना करता रहेगा। मंजिल यानी हमने जो इच्छा रखी है वह रास्ता, जहाँ तक हमें पहुँचना है, वहाँ तक जब तक वह न पहुँच सके तब तक कितनी भी मुश्किल हो वह उसका सामना डटकर करेगा। देश में रहने वाले लोग शांति से रहे, एक दूसरे से प्रेम पूर्वक व्यवहार करें, ऐसा बच्चे की भावना है। ऐसी भावना हम सब में होनी भी चाहिए। घर में भी हम रहते हैं तो एक दूसरे से प्रेम पूर्वक मिलजुल कर रहते हैं। झगड़ा करते हैं तो भी हम दूसरे ही मिनट में वापस एक हो जाते हैं। हमारे देश के लिए भी हमें ऐसा ही करना चाहिए कि हमें, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, हमें उसका सामना कहीं पर भी लड़ाई झगड़े से नहीं करना है, प्रेम पूर्वक रहकर करना है और हमें मिलजुल कर रहना है। कविता शुरू करें तो नन्हा मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद। रास्ते पे चलूँगा न डर डर के, चाहे मुझे जीना पड़े मर मर के। मंजिल से पहले न लूँगा कहीं दम, आगे ही आगे बढ़ाऊँगा कदम। दाहिने बाएं थम, नन्हा मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद। यहाँ इस पैराग्राफ में क्या कहते हैं तो बच्चा कहता है कि मैं तो नन्हा मुन्ना मुसाफिर हूँ, यात्री हूँ। राही का मतलब है मुसाफिर, यात्रा करने वाला, यात्री। तो मैं नन्हा मुन्ना हूँ, अभी बहुत छोटा हूँ और देश का सिपाही हूँ। उसकी इच्छा देश का सिपाही बनने की है, इसीलिए वह एक बच्चा अपने आप को बच्चा नहीं कहता है, देश का सिपाही कहता है। मैं देश का सैनिक हूँ, सिपाही हूँ। बोलो मेरे संग जय हिंद, वह कहता है कि मैं तो जय हिंद बोलता ही रहता हूँ, आप सब भी मेरे साथ जय हिंद बोलो, जय हिंद का नारा लगाओ। रास्ते पे चलूँगा ना डर डर के, मेरा जो रास्ता है, मुझे जहाँ तक पहुँचना है उस रास्ते पर मैं कभी भी डर डर के नहीं चलूँगा। हम बहुत सारी बार देखते हैं तो हमें चलते समय अकेले जो हो तो बहुत डर लगता है। यहाँ पर बालक
डरने की बात नहीं करता है। वो कहता है कि हमें डर के चलना नहीं है। चाहे मुझे जीना पड़े मर मर के, यानी कि मुझे इस रास्ते पर जो चलना है और चलते समय मुझे मर मर कर चलना है। मर मर कर चलना है यानी बहुत सारे कष्ट का सामना करना पड़ता है, तो भी मैं वह कष्ट यानी दुख, मैं वह दुख सहन करूँगा। दुख में भी कौन से दुख होंगे? तो हो सकता है कहीं पर उसे पानी पीने के लिए न मिले, हो सकता है रास्ते पर पत्थर हो, कांटे हो, बहुत सारी तकलीफ़ें आएगी। हो सकता है किसी का सामना करना पड़े, कोई उसे मारने आए तो उसका भी उसे सामना करना पड़े। तो यहाँ उसे चाहे मर मर के भी जीना पड़े, बहुत सारे कष्ट का सामना भी करना पड़े, तो भी वह मंजिल से पहले न लूँगा कहीं दम, यानी कि मेरी मंजिल जहाँ तक नहीं आएगी तब तक मैं कहीं पर भी दम, दम यानी आराम, मर मर कर यानी कि कष्ट सहन करना, दुख सहन करना। आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम, मैं आगे ही आगे कदम मेरे बढ़ाता जाऊंगा, मैं पीछे मुड़कर कभी देखूंगा नहीं। दाहिने बाएं थम, यानी कि वह आपने देखा होगा परेड, हाथ हिलाकर जो आप चलते हो, आपने 15 अगस्त और 26 जनवरी के दिन शाला में परेड की होगी, 1 2 1 2 1 2, तो वो यहाँ पर बताया है दाहिने बाएं मुड़ यानी घूमो, ऐसा कहते हैं। यहाँ पर थम यानी कि रुक जाओ, थम यानी रुक जाओ। और इस तरह से नन्हा मुन्ना राही अपने देश के सिपाही बनने की इच्छा रखता है। धूप में पसीना में बहाऊंगा जहाँ, हरे हरे खेत लहराएंगे वहाँ, धरती पे पापी न पाएंगे जन्म, आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम। दाहिने बाएं थम, नन्हा मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद। क्या कहते हैं यहाँ पर? तो धूप में पसीना में बहाऊंगा जहाँ, धूप यानी गर्मी में मैं जहाँ भी चलता जाऊंगा तो मुझे गर्मी से पसीना छूटेगा, और जो पसीना छूटेगा तो उस पसीनों से हरे हरे खेत लहराएंगे वहाँ। खेत, बड़े बड़े जो खेत है वहाँ पर हरा हरा यानी कि खेत में पाक उग निकलेंगे, और वहाँ पर मैं जाऊँगा। बच्चा कहता है कि जहाँ जहाँ मैं जाऊँगा, जहाँ जहाँ पर भी मेरा पसीना निकलेगा, वहाँ पर हरे हरे खेत लहराएंगे। यहाँ एक किसान भी देश का सिपाही कहलाता है, और खेत में ये जो देश की सरहद पर हमारी जो रक्षा करता है देश की, वह सिपाही नहीं, यहाँ किसान भी एक सिपाही कहलाता है। और किसान की बात कही है कि किसान जब खेत में खेत जोता है तो उससे बहुत सारा पसीना होता है, और उस पसीने से ही तो हमें सभी अनाज मिलते रहते हैं। धरती पे पापी न पाएंगे जन्म, इस धरती पर कोई पापी जन्म लेंगे नहीं। आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम, उसकी इच्छा है,
उसके मन की एक इच्छा है कि यह इस धरती पर कोई पापी जन्म लेने वाला नहीं होना चाहिए और मैं आगे ही आगे कदम बढ़ाता रहूं। दाहिने बाएं हम नन्ना मुन्ना राई हूँ। मैं नन्ना मुन्ना राई हूँ, मुसाफिर हूँ और देश का सिपाही हूँ। बड़ा होके देश का सहारा बनूंगा, दुनिया की आंखों का तारा बनूंगा, रखूंगा ऊंचा तिरंगा हरदम, आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम। दाहिने बाएं थम, नन्हा मुन्ना राई हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद। क्या कहते हैं यहाँ पर कि बड़ा होके देश का सहारा बनूंगा। अभी तो मैं बहुत छोटा हूँ, मैं बड़ा हो जाऊंगा और तब मैं देश का सहारा बनूंगा, देश को मैं मदद करूंगा। कैसे मदद करेगा? तो हमारे देश की रक्षा करके, देश पर जो दुश्मन हमला करते हैं तो उसका सामना करूंगा और इस तरह से मैं देश की मदद करूंगा, सहारा बनूंगा, दुनिया की आंखों का तारा बनूंगा। आंखों का तारा, तो आंखों का तारा मतलब सबका चहिता बनना। प्यारा बनना, चहिता बनना मतलब प्यारा बनना। आंखों का तारा, सबका प्यारा बनना। आप भी घर में सबकी आंखों का तारा होंगे, चाहे वो माता पिता के लिए एक बालक हो या 2 हो, 3 हो या जितने भी हो, सभी आंखों के तारे होते हैं, यानी कि सबसे प्यारे होते हैं। तो यहाँ पर भी बच्चा दुनिया की आंखों का तारा बनना चाहता है। रखूंगा ऊंचा तिरंगा हरदम। तिरंगा, तिरंगा यानी हमारा झंडा, राष्ट्रध्वज। तिरंगा, तिरंगा यानी झंडा, राष्ट्रध्वज ऊंचा रखूंगा। कब? हरदम। हरदम यानी हमेशा। हर वक्त मैं हमारे राष्ट्र को, राष्ट्रध्वज को ऊंचा रखना चाहता हूँ। आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम और मैं मेरे कदम आगे ही आगे बढ़ाता जाऊंगा। एक मंजिल पार की तो दूसरी मंजिल पर मैं पहुंच जाऊंगा। शांति की नगरी है मेरा यह वतन, सबको सिखाऊंगा मैं प्यार का चलन, दुनिया में गिरने नहीं दूंगा कहीं बम, आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम। दाहिने बाएं थम, नन्ना मुन्ना राई हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद। क्या कहते हैं यहाँ पर? तो शांति की नगरी है मेरा यह वतन, मेरा जो ये वतन है, मेरा भारत देश है, वो शांति की नगरी है। यहाँ कोई मुश्किल ही नहीं है। सबको सिखाऊंगा मैं प्यार का चलन, सबको सिखाऊंगा प्यार का चलन। चलन यानी व्यवहार। कैसे चलना है, कैसे सबके साथ रहना है, वह व्यवहार जिन्हें हम चलन कहते हैं। तो मैं सबको ये चलन सिखाऊंगा। तो ये चलन कैसा होगा? प्यार का चलन।
सबके साथ प्यार से मिलजुल कर रहने का चलन मैं सिखाऊंगा। दुनिया में गिरने नहीं दूंगा कहीं बम। बम यानी एक विस्फोटक पदार्थ है जिनसे एक गोला बनाया जाता है, और हमारे दुश्मन हमारे देश के ऊपर ये जो डालते हैं बम, तो हमारा नाश हो जाता है, देश का भी नाश हो जाता है। तो वो मैं गिरने दूंगा नहीं। कहाँ पर? हमारी दुनिया पर। आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम, और मैं इस तरह से आगे ही आगे कदम बढ़ाता जाऊंगा। आप सब लोग मेरे साथ जय हिंद का नारा लगाते रहो। थैंक यू।